बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर प्रसाद ने हिंदुओं के पवित्र धर्म ग्रंथ रामचरितमानस को लेकर बेहद ही आपत्तिजनक बयान दिया है। चंद्रशेखर ने रामचरितमानस को नफरत फैलाने वाला ग्रंथ करार दिया। इसकी तुलना मनुस्मृति और पूर्व संघ प्रमुख गुरु गोलवलकर की किताब बंच ऑफ थॉट से की। चंद्रशेखर ने यह बयान नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में दिया। नीतीश के मंत्री ने मानस की चौपाई का हवाला देते हुए इसे नफरत फैलाने वाला ग्रंथ करार दिया। चंद्रशेखर प्रसाद नीतीश मंत्रिमंडल में आरजेडी के कोटे से मंत्री हैं और उन्होंने इस तरह का बयान दिया है। क्या कहा उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में, सुनिए। मनुस्मृति को जलाने का क्यों काम किए? इसलिए कि मनुस्मृति में एक बड़े तबका के खिलाफ 85% लोगों के खिलाफ अनेकों गालियां दी गई। रामचरितमानस का क्यों प्रतिरोध हुआ? किस अंश का प्रतिरोध हुआ? अधम जात में विद्या पाए, भयहु जथा ही दूध पिलाए। यानी अधम मतलब होता है नीच। दुनिया के लोगों सुनो, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, नीच जाति के लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। और उसमें कहा गया है कि नीच जाति के लोग शिक्षा ग्रहण करके जहरीला हो जाते हैं, जैसा कि सांप दूध पीने के बाद होता है। हम इस सवाल में मैं इसलिए ये बात कहता हूँ कि इसी चीज को कोट करके बाबा साहब अम्बेडकर ने दुनिया के लोगों को बताया। ये जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट, ये दुनिया को नफरत, हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। नफरत देश को महान नहीं बनाएगा। जब भी कभी महान बनाएगा तो मोहब्बत ही बनाएगा। नफरत देश को महान नहीं बनाएगा, जब भी बनाएगा मोहब्बत ही बनाएगा, ये उन्होंने कहा। साथ ही बिहार के शिक्षा मंत्री के बयान पर बीजेपी नेता सुशील मोदी ने सख्त आपत्ति जताई है। उन्होंने सीएम नीतीश कुमार से चंद्रशेखर को तत्काल बर्खास्त करने को कहा। सुशील मोदी ने कहा कि चंद्रशेखर एक मिनट भी मंत्री पद पर बने रहने के लायक नहीं है। सुशील मोदी ने साफ किया कि बीजेपी रामचरितमानस का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगी। शिक्षा मंत्री को तत्विलंब बर्खास्त किए जाने की आवश्यकता है। एक क्षण भी उनको शिक्षा मंत्री के पद पर बने रहने की आवश्यकता नहीं है। और ये शिक्षा मंत्री कहते हैं कि मैं डॉक्टर लोहिया का समर्थक हूँ, और डॉक्टर लोहिया थे जिन्होंने चित्रकूट में रामायण मेला प्रारंभ किया। तो जो डॉक्टर लोहिया रामचरितमानस को रोज पाठ किया करते थे, जो डॉक्टर लोहिया ने रामायण मेले की इस देश में शुरुआत की, और अभी चित्रकूट से शुरुआत की, जिस रामचरितमानस में निषाद राज का जिक्र है, जिस रामचरितमानस में भगवान राम शबरी के जूठे बेर खाते हैं, वो कहते हैं कि दलित विरोधी है। तो ऐसे शिक्षा मंत्री क्या संदेश देंगे छात्रों को? और वो भी सार्वजनिक रूप से इस प्रकार के कॉन्वोकेशन के अंदर भाषण दे रहे हैं। तो नीतीश जी, ऐसे शिक्षा मंत्री को तत्काल बर्खास्त कीजिए। बीजेपी इसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। आपने सुना। अब संतों ने बिहार के शिक्षा मंत्री के बयान पर क्या कहा है, किस तरह से कड़ा एतराज जताया है, वो भी बताएंगे। अयोध्या के राम मंदिर के मुख्य पुजारी ने शिक्षा मंत्री को हटाने की मांग की, तो वहीं तपस्वी छावनी के महंत परमहंस ने तो चंद्रशेखर के खिलाफ आपत्तिजनक बयान ही दे दिया। सुनिए। जिस प्रभु राम ने कोल भील सभी ऐसे छोटे बड़े सभी जातियों को अपने गले में लगाया और सबको मिला करके चला, यहाँ से सेना न ले जा करके बानर भालुओं के साथ मित्रता करके और लंका पर विजय प्राप्त किया, उस ऐसे ग्रंथ को, ऐसे रामचरितमानस को कह रहा कि नफरत फैलाने वाली है। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। वो उसको पता नहीं है कि रामचरितमानस क्या है। रामचरितमानस जोड़ने वाला है, नफरत फैलाने वाला नहीं है। सब जन हिताय का बात उसमें है, और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का चरित्र है। ऐसे कहने वाले जो शिक्षा मंत्री बिहार का है, उसको तुरंत मंत्री पद से हटा देना चाहिए। बिहार के शिक्षा मंत्री ने जिस तरह से रामचरितमानस को नफरत फैलाने वाला ग्रंथ बताया है, इससे पूरा देश आहत है। यह सभी सनातनियों का अपमान है, सभी हिंदुओं का अपमान है। और इस बयान के लिए मैं विधिक कार्रवाई के लिए मांग करता हूं कि 1 हफ्ते के अंदर इनको मंत्री पद से बर्खास्त किया जाए
और ये क्षमा मांगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं 10 करोड़ का इनाम घोषित करता हूं, जो बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर की जिह्वा काटेगा। इस तरह की बयानबाजी कदापि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रामचरितमानस जोड़ने वाला ग्रंथ है, तोड़ने वाला नहीं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।